एसएससी बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक व्यक्ति कुछ आम 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से तथा उतने ही आम 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। इन सब को 25 रुपये प्रति दर्जन की दर से कितना प्रतिशत लाभ हुआ? अगर बेचता है तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ? यानी दो प्रकार की आम है, 20 रुपये प्रति दर्जन और एक 10 रुपये प्रति दर्जन। यानी मान लीजिए सब में से एक एक दर्जन आम लिया सीपी, तो सीपी आपका एक हुआ 20 रुपये प्रति दर्जन प्लस एक हुआ 10 रुपये प्रति दर्जन, एक एक दर्जन, टोटल 20 10 30 रुपये हुआ। इसी पे हुआ। एसपी क्या कर रहा है कि इन दोनों किलो को मिलाकर 25 रुपये प्रति दर्जन बेच रहा है। तो टोटल 25 दर्जन केला हुआ, 25 गुने 2 50 रुपये। यहाँ से प्रॉफिट आपका आ रहा है 20 रुपये। तो यही प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो 20/30 गुने 100, 10 से 10 इक्वल टू 200/3% आपका आंसर है। इसे आप पूर्णांक में तोड़िएगा तो 662/3%। ये आपका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी में आपका दे रखा है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय से 20% अधिक अंकित करता है तथा इसे 10% बट्टे पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? यानी कोई व्यापारी है, अंकित मूल्य से क्या करता है कि 20% अधिक मूल्य पर वो अंकित करता है, क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य उस पर अंकित करता है। ठीक, उस पर क्या करता है कि जब ग्राहक आती है उस पर 10% बट्टा देता है, फिर भी उस पर उसे लाभ होता है। लाभ कितना प्रतिशत हुआ वो निकालना है। क्या करेंगे? सीपी हम यानी क्रय मूल्य 100 मान लेंगे। इस पे क्या कर रहा है कि 20% आपको प्रॉफिट दे रहा है, यानी 20% क्या हो रहा है कि प्रॉफिट चाहिए अंकित मूल्य, तो एमपी। अब क्या कर रहा है इस पे कि ये 10% यहाँ पे इसे डिस्काउंट देना है। जब 120 का आप 10% डिस्काउंट निकालिएगा तो 108 रुपये आएगा। तो 100 से 108 8 रुपये प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए 8/100 सीपी लाभ बटा सीपी या गुने 100 से 100 कट गया, यानी 8% आपका क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। इसी प्रकार दूसरे तरीका से हम देखते हैं। एक फार्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुने वाई बटा 100। आपको x कितना है? 20% प्रॉफिट है, तो प्लस 20, 10% डिस्काउंट माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 20 गुने 10 बटा 100। 0 से 0 कट गया आपका। यहाँ 20 में से 10 गया तो 10 प्लस 10 आया और माइनस 2, यानी 8% आपका प्रॉफिट हुआ। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है तथा 20% लाभ कमाता है। यदि इन वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये हो तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? इसमें आपको अंकित मूल्य दे रखा है। अंकित मूल्य यानी एमपी मार्केटिंग प्राइस 800 रुपये। इस पर क्या कह रहा है कि ये 10% बट्टा हो, 10% डिस्काउंट हो
उसके बाद क्या होता है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%। तो आपको क्रैमूल निकालना है। क्या करते हैं कि MP को मान लेते हैं 100 पर जब आप 10% डिस्काउंट देते हैं तो आपके लिए SP हो जाएगा, ठीक। तो 90 हुआ। अब क्या कह रहा है दुकानदार कि 90 रुपये में उसे बेचा, फिर भी उसे 20% प्रॉफिट हुआ। 20% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो CP निकालना है। तो CP आपका 75 रुपये आएगा। कैसे, 90 गुने 20% प्रॉफिट यानी 5/6, 15 छक्का 90, 15 पर से 75 रुपये, ठीक। अब क्या कह रहा है, कोई वस्तु आपको 100 रुपया क्या है उस पर लिखा हुआ है, मार्केटिंग प्राइस है, 75 रुपये आपका क्रैमूल उसका पड़ा। तो अगर MP आपको 800 दे रहा है तो 100 का वैल्यू 800 है, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई 1 यूनिट, आपको 1 यूनिट का मान 8 आ जाएगा। उसी पर का क्या करेंगे कि 75 में 8 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 × 5 = 40 है। आज 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, 4 = 60, यानी 600 रुपये आपका अंकित मूल्य आ जाएगा। 600 रुपये अंकित मूल्य आपका आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर B में दे रखा है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रयमूल निर्धारित करते हुए क्रयमूल को कितना बढ़ाया जाए कि 10% कमीशन देने के बावजूद 20% लाभ हो। कहने का मतलब है विक्रयमूल कितना निर्धारित किया जाए कि क्रयमूल पर कितना बढ़ाया जाए कि उसमें आप 20% कमीशन भी दे और 10% कमीशन देने के बाद 20% प्रॉफिट हो। तो हम अंकित मूल यानी MP मान लेंगे कितना, 100 रुपये। अब क्या कह रहा है कि इस पर अब 10% क्या करना है, कमीशन यानी डिस्काउंट, ठीक। तो 90 हुआ आपका। 10% आप 100 का 10% डिस्काउंट देते हैं तो 90 होता है। फिर भी कह रहा है कि इस पर 20% लाभ हो, 20% प्रॉफिट हो, जो पिछले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बनाया गया। जब आप 90 का 20% CP निकालिएगा, ये SP, ये MP, ये SP, तो आपका 75 हो जाएगा। तो विक्रयमूल इसमें 25 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। जब आप 25 प्रॉफिट परसेंटेज निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। यह 20% और 10% की दो क्रमागत छूटों के साथ मिलाती है तो वास्तविक विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, MP 100 मान लेंगे, ठीक। इस पे क्या कह रहा है कि 20% डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट तो कितना 80 हुआ। फिर कह रहा है कि इस पे वो 10% का डिस्काउंट दिया तो कितना 72 पर क्या हुआ कि SP बेच दिया। तो 100 का अंकित मूल्य आपको 900 दे रखा है तो 1 यूनिट 9 आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 दूना 18 और 9 7 63 1 64, यानी 648 रुपये आपका क्या SP आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर B में दे रखा है। प्रॉफिट परसेंटेज 25/75 CP है, 75 गुने 100, 25 × 75 यानी 100/3% यानी 33 1/3% आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 33.1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
एक व्यक्ति ने एक वस्तु वास्तविक मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदी और लागत मूल्य पर 20% लाभ कमाते हुए बेच दिया, तो वास्तविक मूल्य पर ए को कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो वास्तविक मूल्य को हम 100 मान लेंगे। इस पर क्या कह रहा है कि 5% कम में क्या किया कि खरीद लिया, तो 95 हुआ। 5% कम में खरीद लिया यानी सीपी, ये 95 हुआ। अब क्या कह रहा है कि इसे प्रॉफिट यानी 20% प्रॉफिट पर आप बेचिए, तो 20% इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 95 का 20% प्रॉफिट निकालिएगा तो 114 हो जाएगा, जब वास्तविक मूल्य 100 रुपये था। तो आपका कह रहा है कि प्रॉफिट हुआ 14 रुपये, क्योंकि वास्तविक मूल्य पर ए को कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो वास्तविक का मूल्य आपका यही ना है, वास्तविक मूल्य आपका 100 माने, तो पी परसेंटेज आपका प्रॉफिट परसेंटेज 14/100 गुने 100 से 100 कट गया, 14% आपका वास्तविक प्रॉफिट हुआ। ठीक, इसी प्रकार सेकेंड रूल से करते हैं एक क्वेश्चन आंसर। ये एक रूल है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुने वाई अब बटा 100। तो आपको क्या 5% कम में, तब 20% प्रॉफिट चाहिए, माइनस प्लस माइनस माइनस 20 गुने 5/100, 20 बचे 100, 1 बचा 15 माइनस 1 यानी 14% क्या हुआ आपका प्रॉफिट हुआ। 144 मुर्गियों के बेचने पर महेश को 96 मुर्गी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि क्या है। जब आप एसपी 144 बेचते हैं तो 96 विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी लॉस कितना हो रहा है 96। तो वो कीना कितना, आप 144 को बेचे और लॉस 96 हुआ, तो सीपी कितना था, तो सीपी आपका हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा 0 3 1 4 इन 240, यानी वो टोटल 240 वस्तु खरीदा था, तब तो उसे 96 को लॉस हुआ और 144 को बेचा, तब प्रॉफिट है उसकी हानि क्या होगा। तो हानि तो 96 है, 240 गुने 100, 0 से 0 और 24 चौका 96, यानी 40% क्या हुआ उसे लॉस लगा, जो आपका यही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब है कि 144 मुर्गी को बेचने पर महेश को 96 मुर्गी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो किना हुआ था, आप 44 को बेचे, 96 को लॉस हुआ था, 240 तो खरीदे थे तब तो 96 को लॉस हुआ, तो वही परसेंटेज निकालना है जो आपका 40% हो जाएगा लॉस।